सो हाय एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में सिस्टम हैकिंग एंड एक्सप्लॉइटेशन स्ट्रेटजीज चैप्टर से पासवर्ड क्रैकिंग एंड एक्सप्लॉइटेशन के बारे में सीखने वाले हैं। हालांकि इस चैप्टर में हम लोगों ने कवर किया प्रिविलेज एस्केलेशन को लेकर, जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट टाइप से प्रिविलेज एस्केलेशन के बारे में चेक किया, प्रैक्टिकल परफॉर्म किया और देखा कि अगर हम एक नॉर्मल यूज़र के अधिकारों को या फिर उसके वर्किंग का या जो प्रिविलेज है उसको बढ़ा देते हैं तो कैसे वो सिस्टम के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकता है, बदलाव कर सकता है। इसी कमी की वजह से हैकर अटैकर भी हमारे सिस्टम को बहुत आसानी से कंप्रोमाइज़ कर लेता है। बट हम लोग अब ये कंप्लीट सेशन प्रैक्टिकल्स हमारे लास्ट वीडियो में हो चुका है। अब हम लोग इसके आगे एक टॉपिक आता है जो कि सिनेरियो 2 है, जिसमें पासवर्ड क्रैकिंग एंड एक्सप्लॉइटेशन। अब यहाँ पर प्रोसेस ये होता है कि व्हाट इज़ पासवर्ड क्रैकिंग। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस and all the disclaimer given in our this video डिस्क्रिप्शन, तो वहाँ से आप देख लेंगे। और सिर्फ हम लोग इसको जानकारी के लिए सीख रहे हैं, देख रहे हैं, तो इसको आप किसी भी तरीके का अनवांटेड एक्टिविटी में इस्तेमाल नहीं करेंगे, अदरवाइज़ आप रिस्पॉन्सिबल हैं और इसको केयर करेंगे। तो जस्ट सीखने के लिए आपको अपने सिस्टम पर ही सारी लैब प्रिपेयर कर लेनी है। हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक पर्टिकुलर मशीन है जो कि है काली लिनक्स, और इसी काली लिनक्स पर ये सारा लैब हम लोग परफॉर्म करने वाले, राइट। तो पासवर्ड क्रैकिंग टेक्निक, इंट्रोडक्शन टू पासवर्ड क्रैकिंग एज अ मेथड टू रिट्रीव प्लेन टेक्स्ट आर हैश्ड पासवर्ड। ओके, तो पासवर्ड क्रैकिंग या पासवर्ड गेनिंग का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा मेथड है ना, क्रैकिंग मेथड है जिससे हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी फाइल, है ना, किसी भी फाइल या प्लेन टेक्स्ट के अंदर से इंफॉर्मेशन को निकाल लेते हैं। प्लेन टेक्स्ट या सिंपल एक फाइल है, हैश फाइल नहीं है, तब भी आप वहाँ से पासवर्ड अगर है तो उसको आप निकाल सकते हो, ईजिली आप उसको रिट्रीव कर सकते हो। ये सारी चीज़ें पासवर्ड क्रैकिंग का मतलब, कहीं पर भी अगर हमारा पासवर्ड सेव है किसी भी स्टोरेज में और वो किसी पर्टिकुलर फाइल को, किसी पर्टिकुलर सिस्टम को सिक्योर कर रहा है, तो हम उस वैल्यू से पासवर्ड निकाल सकते हैं। ये प्रोसेस हमारा पासवर्ड क्रैकिंग एंड एक्सप्लॉइटेशन का पार्ट होता है, राइट। सो सिंपल, दिस इज द टेक्निक। एंड पासवर्ड एक्सप्लॉइटेशन एंड क्रेडेंशियल हार्वेस्टर्स में भी हमारा क्या होता है कि जब भी हम लोग कोई सिस्टम पर लॉगिन करते हैं ना, जैसे क्रेडेंशियल्स हार्वेस्टिंग टेक्निक टुगेदर इन लॉगिन क्रेडेंशियल्स फ्रॉम द कंप्रोमाइज्ड सिस्टम। अगर कोई सिस्टम कंप्रोमाइज्ड है या हमारे सिस्टम के अंदर कोई कमी है तो जो भी लॉगिन पासवर्ड होता है वो आसानी से निकाला जा सकता है। हालांकि सारी लैब्स हम लोग देखेंगे। और क्रेडेंशियल हार्वेस्टिंग के लिए सिंपल आप देख सकते हो कि हमारे पास की लॉगर जैसा टूल इंक्लूड होता है। और की लॉगर एक ऐसा टूल है जो कि क्या काम करता है कि इन केस अगर मैं अपने इस सिस्टम पर, मान लिया कि मैं जा रहा हूँ यहाँ पर अपने सिस्टम पर और मैंने यहाँ से एक वेबसाइट ओपन किया और मैंने यहाँ पर एक वेबसाइट नेम दे दिया test.net, ठीक है। इस वेबसाइट को मैं यहाँ से करता हूँ लॉगिन, और लॉगिन करने के बाद मैं यहाँ से पासवर्ड डाल रहा हूँ। अब ये पासवर्ड मैं डाल रहा हूँ, इनकेस अगर हमारे सिस्टम कंप्रोमाइज्ड है, हमारे सिस्टम के अंदर कोई की लॉगर है। अब की लॉगर क्या होता है, जस्ट आप यहाँ यहीं से चेक कर सकते हो, व्हाट अबाउट की लॉगर एंड ऑल। सो मैं दिखाता हूँ, की लॉगर, ओके। आप इस पर मेंशन करेंगे और मल्टीपल की लॉगर आपको मिल जाएंगे, इंटरनेट से आप डाउनलोड कर सकते हो। हालांकि इस पर भी सेशंस वगैरह है, आप गिटहब से डाउनलोड कर सकते हो, बहुत सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे। अब की लॉगर क्या करता है, की लॉगर एक तरीके का एक ऐसा टूल है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम के अंदर इंजेक्ट होता है या इंस्टॉल होता है, जिससे हम जो भी एक्टिविटी, जो भी यूज़र नेम, जो भी पासवर्ड, जो भी अपने कीबोर्ड पर स्ट्रोक करते हैं, टाइप करते हैं, उसकी पूरी डिटेल वो की लॉगर स्टोर कर लेता है। और कुछ की लॉगर ऐसे होते हैं जिसको हैकर अटैकर हमारे सिस्टम के अंदर अटैच कर देता है, या फिर एक मैलवेयर के थ्रू ये हमारे सिस्टम के अंदर इंजेक्ट हो जाता है। और जो भी एक्टिविटीज़ हम लोग इस की लॉगर के अंदर ऐड करते हैं, ये सीधा ईमेल करके, मतलब कि ईमेल के थ्रू हैकर अटैकर या उसके सर्वर तक पहुंचा दिया जाता है। तो की लॉगर एक बहुत डेप्थ या एडवांस टूल है जिसके थ्रू हैकर अटैकर हमारे सिस्टम के क्रेडेंशियल्स को हैक करने की कोशिश करता है। और इन सब सॉफ्टवेयर्स को हमारे जो सिस्टम के अंदर या सिस्टम पर मैलवेयर, एंटीवायरस को रिमूव, मतलब मैलवेयर या वायरस को रिमूव करने के लिए जो
प्रोग्राम्स होते हैं वो भी डिटेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि ये बहुत ही स्पाई वे से काम करने वाले सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो की लॉगर इसके अंदर आ जाता है, फिशिंग अटैक आ जाता है, राइट। आपने सिस्टम हैकिंग के अंदर अभी मैंने लास्ट उसमें दिखाया था जिसमें आपने देखा था कि सेशन हाईजैक हो जाता है बहुत आसानी से। इसमें सोशल इंजीनियरिंग का भी इस्तेमाल किया जाता है, राइट। सॉरी, सोशल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे टेक्निक्स को हैकर अटैकर इस्तेमाल करता है पासवर्ड गेन करने के लिए, ओके। फ्रेमवर्क इस्तेमाल किया जाता है पासवर्ड को गेन करने के लिए। फ्रेमवर्क एक किसी भी तरीके का, जैसे अगर मेटाएक्सप्लॉइट फ्रेमवर्क की हम लोग बात करें, हाल ही में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग सिस्टम का पासवर्ड निकाल सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कि हम लोग लिनक्स के अंदर कैसे फ्रेमवर्क इंजेक्ट कर सकते हैं और इस पर काम कर सकते हैं। ये एक्सप्लॉइटेशन जो हमारा है एक्सप्लॉइट फ्रेमवर्क से रिगार्डिंग, ये हम लोग लाइव अभी चेक करने वाले हैं, राइट। और यहाँ पर हम लोग लोकल प्रिविलेज एस्केलेशन, ऑलरेडी ये सिस्टम मैंने मतलब कि ये प्रोसेस मैं आपको दिखा चुका हूँ कि कैसे हम लोग प्रिविलेज एस्केलेट करते हैं। पासवर्ड क्रैकिंग के लिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं कि एक हैश पासवर्ड कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। नॉर्मल पासवर्ड भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, बट अगर हैश पासवर्ड है तो उसको भी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, राइट। मान लिया कि एक सिस्टम है और उस पर एक पासवर्ड दिया गया है, एक फाइल है, उस पर पासवर्ड 12345 है। अब इस पासवर्ड को अगर एक कन्वर्टेड टेक्स्ट में या हैश वैल्यू में दे दिया जाए और इस हैश वैल्यू को कैलकुलेट करना हो कि भाई इस हैश वैल्यू के अंदर क्या पासवर्ड है, क्योंकि अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे सिस्टम्स होते हैं या जो भी हमारे एप्लीकेशंस होते हैं, चाहे वो लिनक्स का सिस्टम देख लो आप या कोई भी ऐसा, तो कोई भी लिनक्स सिस्टम हो या विंडोज़ सिस्टम हो, ये अपने पासवर्ड को जब अपने डेटाबेस में या अपनी स्टोरेज में स्पेस करके रखता है तो एक इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है। इनक्रिप्टेड होने से क्या फ़ायदा होता है, देखो अगर प्लेन टेक्स्ट की फाइल हैकर अटैकर को मिल जाती है कि यार यूज़र तो एडमिनिस्ट्रेटर और इसका पासवर्ड 123 है, तो उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और वो बहुत आसानी से आपके पासवर्ड को इस्तेमाल कर लेगा। बट अगर यहाँ पर एक प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्टेड टेक्स्ट में यानी कि हैश वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया जाए तो फिर हैकर अटैकर के लिए थोड़ा सा चैलेंज हो जाता है। थोड़ा सा नहीं, बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। जितना एडवांस इंक्रिप्शन आप इस्तेमाल करो, इस इंक्रिप्शन से उसको ये करना होता है कि भाई पर्टिकुलर तो वैल्यू हमारा हैश फॉर्म में है और हैश फॉर्म को डिटेक्ट करना है, हैश फॉर्म को लाइक कैलकुलेट करना इज़ लिटिल बिट टफ। तो उसको वो बहुत सारी स्ट्रेटजीज फॉलो करना पड़ेगा कि भाई ये हैश एल्गोरिदम कौन सा है, MD5 है, MD4 है, MD7 है या SHA है या फिर RSA है, किस तरीके का इंक्रिप्शन है, SHA-1 है, SHA-1, SHA-2 और SHA-256 वट बहुत सारे ऐसे इंक्रिप्शन एल्गोरिदम होते हैं, उसको वो पता करना प्लस इसको डिक्रिप्ट करना इज़ लिटिल बिट टफ। अगर बहुत एडवांस आपने इंक्रिप्शन इस्तेमाल किया है तो बहुत आसानी से आप इस चीज़ को देख सकते हो। हालांकि देखो इंक्रिप्शन काम कैसे करता है, अगर मैं अपने इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर आऊँ और यहाँ पर मैं लिखूँ लाइक प्लेन टेक्स्ट टू साइफर कन्वर्टर, ठीक है। मैंने ऐसा जस्ट एक वेबसाइट, मैंने मुझे नहीं पता कौन सी वेबसाइट है, जस्ट मैंने यहाँ से कुछ वेबसाइट को रैंडम ट्राई कर लिया, ठीक है। और मैं इन वेबसाइट पर आ जाता हूँ। देखो यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है और यहाँ पर लाइक साइफर वैल्यू दिया हुआ है, ओके। तो साइफर वैल्यू के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, नो इशू। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ हाय, ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका एक साइफर वैल्यू यहाँ पर दिखा रहा है, यू कैन सी, ठीक है। ऐसे करके यहाँ पर ये आ जाता है। तो आई थिंक इससे अगर उतना समझ में नहीं आ रहा है तो आप इधर देख सकते हो और इसको जस्ट आप ट्राई कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हाय माई पासवर्ड इज़ 123, इतना मैंने लिख दिया और इसको मैंने जस्ट यहाँ से जो भी साइफर वैल्यू मुझे इस्तेमाल करना था, जो भी एल्गोरिदम था, अगर यहाँ पर मुझे ऐसा कोई एल्गोरिदम है साइफर्स जो दिया हुआ है वो हम देख सकते हैं। RC4 इंक्रिप्शन है, HMAC करके है और क्या इधर है, ये कुछ बेसिक डिटेल्स दिया हुआ है, आप इसको ऐड करते हो। बाइनरी को ये सपोर्ट नहीं कर रहा है। अनदर थिंग मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ लाइक प्लेन टेक्स्ट इनटू हैश, ओके, ये भी आप ट्राई कर सकते हो। और जस्ट मैं यहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ। MD5 हैश जनरेटर मैंने यहाँ से इस्तेमाल कर लिया
ओके, इस तरीके से हम देख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर लिखा 1 2 3, सिंपल 1 2 3, और मैंने इसको जनरेट कर दिया। ओके, अब देखो स्ट्रिंग मैंने दिया है 1 2 3 और MD5 इसने ये जनरेट किया और इसका SA1 इसने ये जनरेट किया। अब मैं एक काम कर सकता हूँ इन दोनों फाइल्स के बारे में यहाँ पर। सो इन वैल्यूज़ को हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। तो कॉपी करने के लिए अगर मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर दूँ, एम्प्टी फाइल, और मैं ये लाइक hash.txt में मैंने इसको सेव कर दिया। ठीक है, अब hash.txt के अंदर मैंने एक वैल्यू सेव किया SA1 करके, और इसको कॉपी कर लिया, इसको मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। हालांकि इसका पासवर्ड क्या है, ये 1 2 3 का एक शॉ वैल्यू है। ठीक है, SHA1 या एक एल्गोरिदम है। अब इस चीज़ को मैंने यहाँ से क्या कर दिया, जस्ट सेव कर दिया। ओके, सेव कर दिया। आप इसको MD5 का भी चेक कर सकते हो। तो शा वैल्यू जब भी मैंने यहाँ पर SA1 का चेक किया तो लेट मी लाइक रीनेम, और रीनेम में मैंने हैश SHA1, ठीक है, हैश और SHA1, इससे हमें पता चल जाएगा कि ये SHA1 हैश वैल्यू है। रीनेम कर दिया, क्योंकि एक्सटेंशन का भी पता होना चाहिए। एक्सटेंशन कैलकुलेटर भी आते हैं और बहुत सारी चीज़ें, और ये वेबसाइट मुझे बेटर लगा इन कंपेयर ऑफ ऑल अदर्स। ओके, और यहाँ पर भी एक वेबसाइट है जिसमें एक प्रॉपर ऑप्शन दिया हुआ है कि मुझे यहाँ से पेस्ट योर स्ट्रिंग हियर, अपनी स्ट्रिंग यहाँ पर पेस्ट करना है, जो भी आप यहाँ पर देना चाहते हो, इनकोड डिकोड हैश, जो भी चीज़ें आप इधर लेना चाहते हो कर सकते हो। तो इनकोड डिकोड एंड हैश। ओके, हैश करना है, कन्वर्ट हैश इनटू, तो सिंपल यहाँ से मैंने अगर कन्वर्ट करना है एंड ये लोड कर रहा है। अपडेट यहाँ पर मुझे मिल जाएगा, MD5 का अपडेट है, शॉ का अपडेट है। आप इस शॉ को इधर वाले से अपडेट करो तो देखो यहाँ पर BBEEF करके दिया हुआ है। क्या यही आ रहा है, BBEEF करके आ रहा है। तो किसी भी डिफरेंट साइट पर अगर मैं जाता हूँ तो जब इसका सेम हैश वैल्यू जनरेट होता है, इन सब हैश वैल्यू को अगर पहले से कैलकुलेट करके रखा गया है तो बहुत आसानी से हैकर अटैकर हमारी इन वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकता है। तो स्ट्रिंग अगर 1 2 3 दिया है तो 1 2 3 का स्ट्रिंग देखो, हर एक तरीके के हैश वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको अलग अलग देखने को मिल जाता है। इसको मैं यहाँ से लाइक बुक मार्क कर लेता हूँ इस साइट को, एंड अनदर इस साइट को भी मैं बुक मार्क कर लेता हूँ फॉर फर्दर रेफरेंस। अब साइट का नेम देख सकते हो और अपनी हैश वैल्यू जनरेट कर सकते हो। अब ये हैश वैल्यू जनरेट करने के बाद सिंपल आप इसको लाइक कैलकुलेट करो कि भाई इसका डिटेल्स क्या है। तो मैंने जस्ट उसको यहाँ पर SA1.txt करके ऐड किया है, और ऐसे ही मैं यहाँ पर एक और वैल्यू ले लेता हूँ। एक तो मेरे पास आ गया, अनदर एक वैल्यू मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। सिंपल जो भी मैंने बुक मार्क किया हुआ था, आई थिंक MD5 हैश जनरेटर, और जहाँ पर मल्टीपल फाइल हमें जनरेट करके दिया था, मैं 1 2 3 4 5 ले लेता हूँ, थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग वैल्यू जनरेट करता हूँ, है ना। मैंने 1 2 3 से पहले लिया था। अब यहाँ पर देखो SHA1 का एक और फाइल है, ये भी मैंने ले लिया। और अगर मैं और स्ट्रिंग यहाँ पर ले लूँ, जैसे ये वाली साइट पर जाऊँ और सेम चीज़ 1 2 3 को ही मैं, या 1 2 3 4 5 को ही मैं ऐड करूँ, और इसका हैश कन्वर्ट करना है मुझे, और मैं अगर इसको जनरेट करूँ तो वैल्यूज़ यहाँ पर आप देख सकते हो। SHA1 का जो है 13964, और अनदर वैल्यू जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कॉपी किया था वो भी वैल्यू मैं यहाँ पर पेस्ट करके दिखा देता हूँ। वो भी वैल्यू मैं यहाँ से राइट क्लिक करता हूँ और थोड़ा सा इसको समझेंगे मैं क्या कर रहा, और मैंने यहाँ पर दे दिया लाइक SHA1 डॉट और SHA1 हैश .txt, ठीक है। और इसको मैंने सेव किया यहाँ पर, और इस पर जब मैंने अप्लाई किया तो ये वैल्यू आया 13964। ये उस वेबसाइट पर आया था और यहाँ पर भी हमारा 13964 आया, ठीक है। अब फाइनली आपको एल्गोरिदम पता चला होगा कि कैसे हमारा हैश एल्गोरिदम, इंक्रिप्शन, ये सारी चीज़ें काम करती हैं। अब अगर मैं इसको क्लोज करता हूँ, हालांकि SHA वगैरह जो है कि स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन बोला जाता है, साइट को मैंने क्लोज कर दिया। अब मुझे इस वैल्यू से पासवर्ड फाइंड आउट करना है। पासवर्ड आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका, 1 2 3 4 5 है, ठीक है।
और मैंने कोई डिक्शनरी वगैरह यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया, जस्ट मैंने इसको सेव कर दिया, डिक्शनरी इस्तेमाल नहीं किया। मैं इसको भी ट्राई कर सकता हूँ, इसको भी ट्राई कर सकता हूँ, ठीक है। बट एक बार जब भी आप किसी भी पर्टिकुलर फाइल को ट्राई करते हो ना, तो एक बार उस पर अटैक होता है और पासवर्ड अगर फाइंड हो गया तो दोबारा वो हमारा जॉन टूल क्या बोलता है, उसको बोलता है कि इसका ऑलरेडी हैश वैल्यू कैलकुलेट किया जा सकता है, किया जा चुका है। तो मैं जॉन लिखता हूँ और मैंने यहाँ पर लिख दिया SHA1 hash.txt। अब ये मैंने जस्ट ऐड किया, और अगर ये इनक्रिप्टेड फाइल या डेटा इसके अंदर नहीं है तो ये काम नहीं करेगा, सिंपल। तो इसको मुझे इनक्रिप्ट करना पड़ेगा। इनक्रिप्ट करने के लिए zip2john का इस्तेमाल करते हैं, मैं उसको भी अभी दिखा देता हूँ कैसे यूज़ होगा। बट SHA1 hash.txt, और मुझे यहाँ पर इसका फॉर्मेट ऐड करना है, तो फॉर्मेट एंड रॉ। अब देखो मेरे पास इतने सारे रॉ अपडेट हैं। अब इनमें से अगर आपको नहीं इसके बारे में पता कि भाई कौन सा फॉर्मेट क्या है, तो आप 1 बाय 1 सारे ट्राई कर सकते हो। बट मुझे पता है SHA1 मैंने लिया हुआ है, तो मैं यहाँ से दे दूंगा लाइक SHA1। ओके, अब SHA कितने सारे एल्गोरिदम है आप यहाँ पर देख सकते हो। इतना करने के बाद जैसे मैं एंटर करूँगा, अब देखो मैंने कोई पासवर्ड लिस्ट या डिक्शनरी कुछ भी यहाँ पर अप्लाई नहीं किया, बट ये बोल रहा है कि इसका जो पासवर्ड है वो 1 2 3 है, सिंपल है ना। तो आपने क्या करना है, एक सिंपल यहाँ पर एक हैश वैल्यू आप नॉर्मल या प्लेन टेक्स्ट से कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, ये तरीका है। तो एक तो नॉर्मल पासवर्ड आपने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोग इसको क्लोज करते हैं, ठीक है। सिंपल पासवर्ड आपने फाइंड किया। अब अगर मान लिया कि हमारे पास एक जिप फाइल है, ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देखो .gz करके कोई फाइल है, हालांकि ये बहुत बड़ी फाइल है और इसके अंदर 53.4 MB का डेटा है। तो इन शॉर्ट अगर मान लिया कि हमारे पास एक टेक्स्ट फाइल है और सिक्योरिटी टेस्ट करके हमारे पास एक सिंपल फाइल है और ये प्लेन टेक्स्ट की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। अब सबसे पहले मान लिया कि ये हमारे प्लेन टेक्स्ट की फाइल है और मैं इसको एक काम करता हूँ, राइट क्लिक करके आर्काइव कर लेता हूँ, है ना। आर्काइव मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, ये सिंपल टर्मिनल से मैं ट्राई करता हूँ। टर्मिनल से आपको सारा काम करना है, क्योंकि लिनक्स में जितना बेटर आप टर्मिनल पर हो जाएंगे उतना अच्छे से आप बहुत सारी लैब परफॉर्म कर सकते हो। मुझे सिक्योरिटी टेस्ट को क्या करना है, या मैं राइट क्लिक करता हूँ, इसको रीनेम करता हूँ और सिक्योरिटी लैब मैंने जस्ट यहाँ पर अप्लाई कर दिया। ओके, तो इसको 1 वर्ड में मैंने जस्ट यहाँ पर कर दिया सिक्योरिटी लैब, ठीक है। अब ये सिक्योरिटी लैब के अंदर आप देखो क्या लिखा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो मैंने लास्ट कुछ वीडियोस में किसी साइट के बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर किया था। अब मुझे इसको क्या करना है, एक जिप फाइल में कन्वर्ट करना और इस पर पासवर्ड भी अप्लाई करना है। तो पासवर्ड अप्लाई करने के लिए सिंपल पहले जिप प्रोग्राम आप अपने सिस्टम पर इंस्टॉल कर लेंगे, है ना, जिप के प्रोग्राम को। तो ऑलरेडी हमारे लिनक्स वगैरह के अंदर ये प्रोग्राम्स अवेलेबल होता है। रेस्ट आप यहाँ पर सिंपल टाइप करेंगे जिप स्पेस -RE स्पेस। अब जो भी आपको लाइक प्रोग्राम यहाँ पर ऐड करना है या जिसको भी ऐड करना है वो आप यहाँ पर दे दें। तो डबल टैप से आप देखो मैं डेस्कटॉप पर अगर आ जाता हूँ, यहाँ से ऑलरेडी मैं डेस्कटॉप पर नहीं हूँ, तो मैं सिंपल एक काम करता हूँ, 1 मिनट क्लियर CD स्पेस डेस्कटॉप LS से। अब देखो हमारे पास जो सिक्योरिटी लैब है ये फाइल है, ठीक है। आप LL से चेक कर सकते हो, LL से भी चेक कर सकते हो। सिक्योरिटी हमारा फाइल जो भी होता है उसके पहले डैश लगा होता है, तो हमारे पास सिक्योरिटी और डैश लगा हुआ ये फाइल है। सिक्योरिटी लैब को अब मुझे क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो मैं सिंपल यहाँ पर जिप स्पेस -RE स्पेस, अब मुझे /। अब यहाँ पर देखो क्या क्या ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, RE स्पेस। अब सिंपल मैं एक जिप नेम दे देता हूँ। जिप नेम मैं क्या दे दूँ यहाँ पर, फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ लाइक HASH2, है ना, SH#1 एंड जिप मैंने यहाँ पर दे दिया, ठीक है। जिप करने के बाद अगेन मैं यहाँ पर इसका एक्सटेंशन दे दूंगा जिप फाइल स्पेस मुझे देना है, और CCNA सिक्योरिटी, CCNA सेक करके आ रहा है बट सिक्योरिटी लैब नॉट CCNA। तो जस्ट मैं यहाँ से सिक्योरिटी लैब दे देता हूँ, एंटर करता हूँ। अब ये पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड मैंने 1 2 3 दे दिया, एंटर 1 2 3 देकर वेरीफाई करके सेव कर दिया। अब एक फाइल हमें यहाँ पर मिला, आप इसको डबल क्लिक करके यहाँ से देख सकते हो कि ये लॉक्ड पासवर्ड है, यानी कि लॉक फाइल है। ओके, अब इसको हम लोग ट्राई कर सकते हैं। अब ये सिंपल मैंने यहाँ पर जो पासवर्ड है वो अप्लाई तो कर दिया, बट अभी इस पर आप
ओपन करोगे तो पासवर्ड 123 आपको देना पड़ेगा, है ना। बट अभी जो हमारा जॉन टूल है ये इसको कैलकुलेट नहीं करेगा क्योंकि ये हैश वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो इसको हैश वैल्यू में कैलकुलेट करने के लिए आप सिंपल यहाँ पर टाइप करोगे जिप टू जॉन करके, जिप टू जॉन स्पेस आपको देना है। और जो भी आपकी टेक्स्ट फाइल है, मान लिया कि मेरा टेक्स्ट फाइल है हैश1 एंड जिप डॉट जिप करके, और इसको मुझे एक्सटेंशन किस एक्सटेंशन में सेव करना है, तो सिंपल सी बात है टेक्स्ट फाइल, वो भी हैश टेक्स्ट फाइल होनी चाहिए क्योंकि जॉन हमारा जो है वो टेक्स्ट फाइल और हैश टेक्स्ट फाइल को ही रीड करता है। तो मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ लाइक हैश जिप, ठीक है, हैश जिप डॉट txt, सिंपल इस एक्सटेंशन में मैंने दे दिया, या मैं यहाँ पर दे देता हूँ लाइक h1 डॉट txt, ठीक है, और एंटर कर दिया। अब देखो यहाँ पर h1 डॉट txt एक आया, इसको आप ओपन करोगे तो इसके अंदर हैश वैल्यू आपको मिलेगी क्योंकि इसके अंदर नॉर्मल जो लिखा हुआ था पहले वो है ही नहीं। तो अब आपको सिंपल क्या करना है, जॉन एंड देन सिंपल इस टेक्स्ट फाइल को आप यहाँ से ऐड करो लाइक h1 डॉट txt, और सिंपल बस इस फाइल के थ्रू आप दे सकते हो, या तो फिर आप इसके आगे जस्ट वर्ड लिस्ट का कमांड अप्लाई कर सकते हो, सॉरी वर्ड लिस्ट। और वर्ड लिस्ट कहाँ पर है वो चीज़ आपको यहाँ पर देना है, तो जैसे USR शेयर वर्ड लिस्ट या जो भी हमारे पास है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास USR शेयर और मेरे पास एक वर्ड लिस्ट है यहाँ पर जो कि है लाइक rock u डॉट txt, और इसके अंदर आप देखोगे तो हज़ारों लाखों पासवर्ड होंगे, है ना। ये लिनक्स का डिफ़ॉल्ट मेरा वर्ड लिस्ट मैंने यहाँ से कॉपी पेस्ट कर रखा है, आप गिटहब से या कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो और इसको यूज़ कर सकते हो। सो लेट मी फाइंड द डिटेल्स, थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी टेक्स्ट फाइल्स हैं, ओके, मतलब बहुत सारे वैल्यूज़ लिखे हुए, पासवर्ड लिखे हुए हैं, ये बहुत बड़ी फाइल है, ये पूरे सिस्टम को लोड करने में समय लग रहा है, तो कोई इशू नहीं, हम लोग इसको कैंसिल कर सकते हैं। उस वर्ड लिस्ट का जस्ट आप यहाँ डिटेल दे दो, मैंने जस्ट कैंसिल कर दिया, लोड होने में समय लग रहा था। तो मैं यहाँ पर जस्ट USR एंड USR के अंदर शेयर है, शेयर के अंदर वर्ड लिस्ट, या मैंने इसको डेस्कटॉप पर रखा है तो मैं यहाँ पर होम काली एंड डेस्कटॉप और यहाँ पर rock u डॉट txt ये देकर मैं एंटर कर दूंगा। अब ये वर्ड लिस्ट के बिहाफ पर इस पर्टिकुलर फाइल के एक्सटेंशन को निकालेगा, बट नो वरी, जॉन द रीपर जो हमारा है ये एक ऐसा टूल है जो कि आप डायरेक्ट अगर h1 टेक्स्ट करके दे देते हो तो भी ये हैश वैल्यू को फाइंड करेगा। आप देखो ये कह रहा है कि इस पर्टिकुलर इसके अंदर जो हैश का पासवर्ड रखा हुआ है वो 123 है, आसानी से इसने गेस कर लिया। तो आप किसी भी जिप फाइल या इनकोडेड फाइल का मतलब कि जो कॉम्प्रेस्ड फाइल है, आर्काइव फाइल है, उसका जो पासवर्ड है वो भी आसानी से रिट्रीव कर पा रहे हो। प्लेन टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, आपका जिप फाइल का पासवर्ड, ये हर तरीके से ब्रूट फोर्स करने के लिए कैपेबल टूल आपका हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। मैं इसको एज अ ऐड कर लेता हूँ अपने सिस्टम पर, एंड फाइनली एक और यहाँ पर हमारे पास वेबसाइट और सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि अगर हमें मेटा एक्सप्लॉइट के थ्रू ब्रूट फोर्स करना है पासवर्ड या किसी भी ऐसे सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ करना, एक्सेस करना है, तो भी हम लोग इधर कर सकते हैं। मेटा एक्सप्लॉइट के थ्रू किसी भी सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ करना इज़ टू ईजी, बट आपके पास एक लैब सेटअप होनी चाहिए जिधर आपका एक काली लिनक्स हो, एक उबंटू आपके सामने होना चाहिए, या मेटा एक्सप्लॉइट होना चाहिए, या कोई भी एक लिनक्स का वर्जन होना चाहिए। तो उसका सेटअप करने के बाद हम लोग इसका भी प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे कि कैसे हम लोग सिस्टम हैकिंग या जॉन द रीपर टूल के साथ सिस्टम हैकिंग ऐसा कुछ परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।